जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड में 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है और 14 में से 12 सीटों पर एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उम्मीदवारों की घोषणा सिर्फ 2 सीटों पर नहीं हुई है। पहली सीट है राजधानी रांची और दूसरी सीट है औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर। जमशेदपुर में एनडीए का बीजेपी का प्रत्याशी घोषित हो गया है। बीजेपी ने अपने सिटिंग सांसद 2 बार से सांसद निर्वाचित होते आ रहे विद्युत वरण महतो को टिकट दिया है, लेकिन इंडिया अलायंस के तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में ये सीट है और जेएमएम अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि किसको उम्मीदवार उतारा जाए। कभी यहाँ आस्तिक महतो की चर्चा होती है, कभी यहाँ सुधीर महतो और विधायक सविता महतो की बेटी स्नेहा महतो की चर्चा होती है, कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की चर्चा होती है और कभी रह रह कर ये खबरें उड़ती हैं कि भारतीय जनता पार्टी में पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, जो कभी जेएमएम के टिकट पर बहरागोड़ा से विधायक हुआ करते थे, उनको जेएमएम टिकट देगा। लेकिन फिलहाल कयास लग रहे हैं, कयासबाजियों का दौर जारी है, लेकिन जमशेदपुर फिर भी चर्चा में है। जमशेदपुर गर्म है और 18 मार्च के दिन जमशेदपुर में एक बड़े नेता एक दूसरे बड़े नेता से मिलने पहुंचे थे, तो एक संभावित प्रत्याशी का आशीर्वाद लेने पहुंची थी और इशारों इशारों में उनसे प्रार्थना थी, गुहार थी, अरदास थी कि चाचा हम आ गइल बानी, अब रउआ मत लड़ी। समझ गए होंगे आप। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और साथ में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, जो खूंटी से चुनाव लड़ रहे हैं, ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास के घर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। कहने को तो मुंडा ने रामनवमी की बधाई दी रघुवर दास को और रघुवर दास ने रेसिप्रोकेट करते हुए अर्जुन मुंडा को सरहुल की बधाई दी, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही सी होती तो फिर क्या बात थी, फिर खबर ही क्यों बनती। कभी अर्जुन मुंडा, रघुवर दास और सरयू राय, जिनके यहाँ आज धनबाद से कांग्रेस की घोषित प्रत्याशी अनुपमा सिंह अपने विधायक पति कुमार जयमंगल के साथ पहुंची थी, ये तीनों नेता भारतीय जनता पार्टी के स्टालवार्ट हुआ करते थे। झारखंड भाजपा में एक समय सरयू राय की तूती बोलती थी। जब 1998 में वे कैलाशपति मिश्रा के साथ झारखंड, जो तब वनांचल भाजपा हुआ करती थी, उसके सह प्रभारी बनकर आए थे और उसके बाद सरयू राय कई सालों तक झारखंड भाजपा के नीति निर्धारकों में बने रहे। अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनाने में उनकी भूमिका की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि आज तीनों ही राज्य की राजनीति से बाहर हैं जहां तक भाजपा का सवाल है। रघुवर दास आज ओडिशा के राज्यपाल हैं, 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे। जब जब भी बीजेपी सरकार में रही, चाहे वो उसकी अपनी सरकार हो, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन बनाना हो, रघुवर दास महत्वपूर्ण पदों पर रहे। 2 बार बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे और अर्जुन मुंडा, जो 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, फिलहाल खूंटी से सांसद हैं और दोबारा सांसद बनने की प्रत्याशा में खड़े हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 1400 से कुछ ही ज़्यादा मतों के अंतर से अर्जुन मुंडा जीते थे और उस समय झारखंड में रघुवर दास मुख्यमंत्री थे। एक समय अर्जुन मुंडा, रघुवर दास और सरयू राय, ये तीनों प्रमुख स्तंभ थे, लेकिन अर्जुन मुंडा और रघुवर दास में कभी बनी नहीं, हमेशा खींचतान ही होती रही। लेकिन अब रघुवर दास और अर्जुन मुंडा दोनों झारखंड की राजनीति से बाहर हो चुके हैं और सरयू राय भाजपा की राजनीति से ही बाहर हो चुके हैं, लेकिन इन तीनों के हाथ जमावड़ा लगा था। अर्जुन मुंडा फिलहाल चुनाव में फंसे हैं। रघुवर दास को चुनाव लड़ना नहीं है क्योंकि वे लाट साहब हैं, लेकिन अर्जुन मुंडा खूंटी से चुनाव लड़ रहे हैं और अर्जुन मुंडा अनायास ही रघुवर दास के पास नहीं पहुंचे हैं। खूंटी लोकसभा क्षेत्र में वैश्य जाति की और ख़ास करके रघुवर दास की जाति, जो तेली जाति है, उसकी बहुतायत है। काफ़ी ज़्यादा तादाद है वैश्यों की और वैश्यों पर रघुवर दास की पकड़ है और यही कारण है
कि अर्जुन मुंडा को रघुवर दास के पास जाना पड़ा। रामनवमी की बधाई देने के बहाने उनसे सहयोग लेने की कोशिश की कि खूंटी लोकसभा क्षेत्र में पढ़ने वाले जो वैश्य मतदाता हैं वे उन्हें समर्थन करें, क्योंकि अर्जुन मुंडा को 2019 का साल याद होगा और तनाव के वे क्षण भी याद होंगे जब कभी कालीचरण मुंडा आगे होते थे कांग्रेस के और कभी अर्जुन मुंडा आगे होते थे भाजपा के, लेकिन अंत में 1400 कुछ मतों के अंतर से अर्जुन मुंडा चुनाव जीते थे। तो अर्जुन मुंडा नहीं चाहते कि वही स्थिति दोबारा पैदा हो और इसलिए वे रघुवर दास की शरण में गए और उनसे कि वैश्य वोटरों को अपने पक्ष में करने की गुजारिश उन्होंने की होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो राजनीति के दो विपरीत ध्रुवों का मिलन है, राजनीति इसी का नाम है। तो ये तस्वीर है। दूसरी तस्वीर देखिए, सरयू राय पिछले 1 महीने से धनबाद में ताल ठोक रहे हैं और इस बात के लिए ठोक रहे हैं कि रघुवर दास के ही एक चहेते ढुल्लू महतो को धनबाद से टिकट मिला है। तो एक तरफ अर्जुन मुंडा रघुवर दास के पास जा रहे हैं, समझौते का हाथ बढ़ा रहे हैं, चुनाव में जीत हासिल करनी है। दूसरी तरफ सरयू राय, जिनको भाजपा से बाहर होना पड़ा रघुवर दास की वजह से, लेकिन उन्होंने रघुवर दास को हराकर बदला भी साध लिया और उन्हीं रघुवर दास ने दोबारा उनकी बीजेपी में एंट्री रोकी और अपने चहेते ढुल्लू महतो को धनबाद से टिकट दिलाया। और अब सरयू राय इन सारे बदलों को एक साथ साधने के मूड में धनबाद की तैयारी में हैं, लेकिन इस तैयारी में एक अड़चन आ गई। सरयू राय पिछले 1 महीने से माहौल बना रहे थे, ढुल्लू महतो के आपराधिक मुकदमे गिना रहे थे, उनको मिली सजाएं गिना रहे थे। साथ में उन्होंने जब ढुल्लू महतो के खिलाफ अभियान शुरू किया तो धनबाद के अपराधी गैंगस्टर प्रिंस खान की तरफ से ऑडियो वायरल करके उनको धमकियां भी दी गईं और इसके बाद सरयू और आक्रामक हो गए। उन्होंने कहा कि प्रिंस खान के कमर में रस्सा बांधकर उसको दुबई से लाएंगे और साथ ही ढुल्लू महतो को हराने के लिए उन्होंने ढुल्लू महतो के आपराधिक विवरण जारी करने शुरू किए, उनको मिली सजाओं का ब्यौरा शुरू किया। उसके बाद ढुल्लू महतो की जो कमाई है, वैध कमाई, अवैध कमाई, संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति, इन सारी चीज़ों को सरयू राय ने सार्वजनिक करना शुरू कर दिया। और साथ ही सरयू राय कांग्रेस से भी अपील करते रहे कि चूंकि ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है महागठबंधन से, तो कांग्रेस या तो कोई मजबूत उम्मीदवार उतारे या फिर उन्हें ही समर्थन करे ताकि वे ढुल्लू महतो और प्रिंस खान जैसे लोगों के गले में घंटी बांध सकें। कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई अच्छी प्रतिक्रिया तो नहीं आई। हालांकि आलमगीर आलम जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने ये बात ज़रूर कही थी कि सरयू राय से कांग्रेस के आला नेता बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस के किसी आला नेता ने सरयू राय से बात नहीं की। हालांकि झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने तो साफ साफ कह दिया कि सरयू राय को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब कांग्रेस ने अनुपमा सिंह को उम्मीदवार बनाया, जो कि राजेंद्र सिंह की बहू हैं और कुमार जयमंगल की पत्नी हैं, तो प्रत्याशी घोषित होने के 1 दिन के बाद ही जयमंगल अपनी पत्नी अनुपमा को लेकर जमशेदपुर पहुंच गए और चाचा का आशीर्वाद उन्होंने लिया। अब चुनावी माहौल है, चाचा का आशीर्वाद किस लिए लिया? दोनों पक्ष कह रहे हैं। अनुपमा भी कह रही हैं कि गार्जियन है, हमारे पति को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया था, इसलिए हम उनसे आशीर्वाद लेने आए हैं। लेकिन चाचा भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और चाणक्य उनका नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है। विजयी भव का आशीर्वाद तो उन्होंने अनुपमा को दिया ही नहीं। उन्होंने यह कहा कि अनुपमा परिवार की बहू है, बहू बेटियों को अपार स्नेह मिलता है हमारी तरफ से। वो स्नेह और वो आशीर्वाद हमेशा से था, हमेशा ही रहेगा। लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है तो इस पर विचार होगा, चूँकि हमारे भी कैडर हैं, हमारे साथ भी जो जमात है उसके कहने पर मैं चलता हूँ, मैं अकेले फैसला नहीं ले सकता। तो दोस्तों, ये 2 वीडियो हैं और अनुपमा क्या कह रही हैं और उसके बाद सरयू राय क्या कह रहे हैं, इन दोनों बातों को देखिए। पहला चुनाव नहीं है जब मैं और मेरे हस्बैंड, मैं उनसे आशीर्वाद लेने आई हूँ। मेरे हस्बैंड का भी जब एमएलए का चुनाव था तो सबसे पहले उन्होंने सरयू राय जी से ही आशीर्वाद लिया था, इसीलिए मुझे लगा कि मैं उनसे आशीर्वाद ज़रूर लूँ। और क्योंकि ढुल्लू महतो जी के ख़िलाफ़ में
बोलने का उन्होंने काम किया है। और उन्हें पता है कि ढुल्लू महतो जी का कितना आतंक फैला हुआ है पूरे बाघमारा में। उनको भी वही डर है जो मुझे डर है कि इस तरह का अगर प्रत्याशी संसद में जाता है तो वो बहुत बड़ी भूल होगी हमारे झारखंड के लिए, हमारे धनबाद के लिए बहुत बड़ी भूल होगी। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे प्रत्याशी को कैसे भी करके रोक इसका। वो क्योंकि गार्जियन है तो उनसे गाइड लेने आए थे, उनसे समझने आए थे कि हम लोगों को कैसे काम करना है, क्या करना है। बहुत टिप्स दिए हैं, आप धीरे धीरे देखते जाएंगे। बहुत टिप्स दिए हैं और उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो उन्होंने हमारे लिए समय निकाला और हमें आशीर्वाद देने का काम किया। बिल्कुल, हम लोग दोनों मिलके बस ढुल्लू महतो जी को रोकना चाहते हैं। और कैसे भी हो, उनको कोई एमपी का लालच नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो इंसान मंत्री का पद छोड़ दिया था वो इंसान अभी एमपी के लिए क्यों लड़ेगा, क्यों वो लड़ने जाएंगे। उन्होंने सिर्फ ठाना है कि ढुल्लू महतो जी जिस तरह से पूरे आतंक फैलाए हैं उस आतंक को ख़त्म करना है, इसलिए वो प्रत्याशी बनने का वो कर रहे थे। लेकिन अब बाकी वो आपको बताएंगे आगे। हम लोगों के घनिष्ठतम मित्रों में से स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह रहे हैं, उनकी बहू हैं, तो मैंने तो यही माना कि एक बहू हमारे घर में आई है। राजनीति की बातें नहीं के बराबर हुई। राजनीति की बात इतनी हुई कि मैंने कहा कि मैं, हमारे जो साथी हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष, महामंत्री, पदाधिकारी जो करीब 20 दिन से उस क्षेत्र में घूम रहे हैं, एक समूह बना है, एक जमात खड़ा हुई है, तो मैं उनसे सलाह लिए बिना कुछ कहूँ ये उचित नहीं होगा। ऐसे कोई बहू बेटी है तो घर में तो अपार स्नेह प्यार लोग देते हैं, तो वह प्यार और स्नेह तो मेरा पहले भी था, हमेशा ही था। अनूप भी खड़ा हुए थे विधानसभा में, पहली बार तो मैंने उनका समर्थन किया था, कहा था। तो बातें इतनी हुई। एक बार मैं बात करूँगा लोगों से, इनको भी मैंने यही कहा कि भाई अभी तो आप एक दिन भी नहीं घूमे हैं, पूरा क्षेत्र में सभी जगह घूम लीजिए, आप आकलन कर लीजिए कि क्या निर्णय होना चाहिए, तो उस आकलन के हिसाब से आपका भी निर्णय हो, मेरा भी निर्णय हो। और उद्देश्य एक ही है कि जिस तरह के व्यक्ति को भाजपा ने चुनाव में खड़ा कर दिया है, नए नए रोज किस्से आ रहे हैं, वह व्यक्ति नहीं, प्रवृत्ति का द्योतक है। मेरे हिसाब से धनबाद का चुनाव दो पार्टी के बीच में नहीं है, दो व्यक्ति के बीच में भी नहीं है, दो प्रवृत्तियों के बीच में है। एक प्रवृत्ति को पराजित होना चाहिए, हम सभी का प्रयास रहेगा। हम पराजित करें, आप पराजित करें, जो करें, हम लोग अपना अपना आकलन कर लें और करने के बाद फिर आम जनता के बीच में हम लोग संदेश देंगे। मैंने इतना ही कहा है धनबाद की जनता को कि आप अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करिए। हम फलाना पार्टी से के खूंटे से बंधे हुए हैं लंबे समय से, ये समय नहीं है विचार करने का। आप अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करिए। शिष्टाचार है, अगर ऐसा संबंध उस परिवार से है तो ये लोग कोई पार्टी के नाते मेरा समर्थन प्राप्त हो जाए इसलिए नहीं आए थे। सामान्य शिष्टाचार है कि घर के बड़े बुजुर्ग से जाकर हम लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए। तो मैंने कहा कि स्नेह प्रेम अपार है आपके प्रति। दोस्तों, अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि क्या सरयू राय अनुपमा सिंह के समर्थन में चुनाव मैदान से बाहर होने को तैयार हैं, या फिर वो अनुपमा सिंह और कांग्रेस को ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आप में दम नहीं है, चाचा के लिए मैदान छोड़ दीजिए, या फिर ढुल्लू चाचा और अनुपमा की तिकड़ी मैदान में उतरेगी। ये तो समय बताएगा। लेकिन ये आज की मुलाकातें बड़ी दिलचस्प रहीं। इन दिलचस्प मुलाकातों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी भी 25-30% दर्शक ही सब्सक्राइब करके रखे हैं मेरे चैनल को। बाकी दर्शकों ने वीडियो को देखा ज़रूर है, वीडियो को देखते भी ज़रूर हैं, लेकिन चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी बड़ी सहायता हो जाएगी, बड़ी मदद हो जाएगी। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।